दोस्तों, जब हम किसी के बर्थ चार्ट में मून की प्रॉब्लम देखते हैं, किसी का मून वीक है, उस पे राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, या सैटर्न के साथ है, मार्स के साथ है, किसी ऐसी राशि में है जहाँ पर मून वीक हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि जुपिटर किधर है, जुपिटर को देखो, क्या जुपिटर स्ट्रांग है, क्या जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है मून के ऊपर। क्योंकि जुपिटर जो है वो हील करता है। ठीक है, अगर किसी के लगन चार्ट में मून का प्रॉब्लम है तो हम लोग कहते हैं कि लगन चार्ट में या फिर नवामसा चार्ट में जुपिटर की पोजीशन मून को हील कर सकती है। जुपिटर कैसे हील करता है? नॉलेज से, विजडम से और इवेंचुअली फॉरगिवनेस से। ठीक है, जैसे जैसे नॉलेज मिलता जाता है, जैसे जैसे हम लोगों को चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता रहता है, तो हम लोग दूसरे का माइंडसेट भी समझना शुरू हो जाते हैं। जिसने अगर हमारे साथ किसी ने बुरा भी किया है, कहीं जिससे हमें ट्रॉमा भी मिला है, तो भी हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं। फिर हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद खुद भी इतने ज़्यादा जेनरस हो जाते हैं, फॉरगिविंग हो जाते हैं कि हम दूसरे को माफ़ करते हैं। जब हम फॉरगिवनेस देते हैं दूसरे को, तो अपने आप को भी देते हैं। जो भी मून की प्रॉब्लम्स हैं उनमें ज़्यादातर इसलिए भी होती हैं कि हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होती, हमारी सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं होती। जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी हैं वो, तो हम खुद को भी एक्सेप्ट करेंगे। जब हम दूसरों को फॉरगिव करेंगे तो हम अपने आप को भी फॉरगिवनेस दे रहे होंगे। ठीक है, तो ज्ञान के ज़रिए, नॉलेज के ज़रिए, ठीक है, जुपिटर जो है वो हील करता है आपको। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी लार्जर देन लाइफ ब्रॉडर व्यू में आ जाते हैं। फिर हम छोटी छोटी चीज़, निटी ग्रिटी और उसके अंदर नहीं खोए रहते। जो ट्रॉमा है ना, वो हमें किसी ख्याल में, किसी थॉट में, किसी फीलिंग में बंद कर देता है, किसी टाइम स्पेस में बंद कर देता है। उससे आज़ाद हो जाते हैं क्योंकि हम लोग चीज़ों को लार्जर देन लाइफ देखने लगते हैं, ब्रॉडर व्यू में देखने लगते हैं। तो उसमें इंसानियत को भी, लोगों को हेल्प करने की भावना होती है, इंसानियत के लिए कुछ करने की भावना होती है। तो फिर अपनी सेल्फ से इंसान बाहर आ जाता है, अपनी सेल्फ से, अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से, उनसे निकल के बाहर देखने लगता है। ठीक है, तो जुपिटर ऐसे आपको हील करता है। लेकिन आप जानते हैं कि एक और प्लैनेट भी है जो हील करता है, और उसके पास संजीवनी बूटी भी है, और वो आपको रिवाइव करता है। कोई ऐसी चीज़ जो मर रही हो, जो ख़त्म हो रही हो, वो भी जी उठती है। वो प्लैनेट है वीनस। वीनस प्लैनेट जो है वो किसी मरती हुई चीज़ को लाइफ दे देता है, रिवाइव कर देता है। ठीक है, और वीनस कैसे लाइफ देगा? वीनस लाइफ देगा सॉफ्टनेस से, मोहब्बत से, मौसीकी से, प्यार से। सो हमें जो है वो जब, जैसे वीनस प्लैनेट आप जानते हैं पाइसेस में एग्जॉल्टेड है, तो पाइसेस में एग्जॉल्टेड वीनस क्या करता है? हमें एक अपनी ज़ात और अपनी चीज़ों से और अपने आप से बाहर निकाल के हर एक से, यानी पूरी कायनात से, सब इंसानियत से, जैसे मदर टेरेसा टाइप के सब बच्चे प्यारे लग रहे हैं, सबकी हेल्प करनी है, सब नेचर अच्छी लग रही है, एनिमल्स अच्छे लग रहे हैं, बर्ड्स अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ एक रिदम में चल रहा है, पूरी कायनात। तो वो हर एक चीज़ के लिए एक सॉफ्टनेस अंदर आ जाती है। तो जब सॉफ्टनेस आ जाती है ना, तो वो जिसे कहते हैं कि सॉफ्टनेस की वजह से ना, दिल जब सॉफ्ट हो जाता है और आप प्यार करते हो दूसरों से, प्यार जब जाग जाता है, तो आप अपने आप से भी प्यार करने लगते हो। उससे जो है वो लाइफ मिलती है। वीनस प्लैनेट इस तरह से लाइफ देता है, आपको अलाइव फील करवाता है। ठीक है, तो वीनस प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट की ये बहुत बड़ी खुसूसियात हैं, और किस तरह से दोनों का अंदाज़ अलग है, लेकिन दोनों किस तरह से बेनिफिक होते हैं, किस तरह से फ़ायदेमंद होते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया इस वीडियो में।